शिक्षा के प्रति हो, ठीक है, उस पढ़ाई को कहते हैं हम कि धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और इंस्पेक्टर बनाकर जाना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। तो परसेंटेज में भाई साहब अभी तक हम लोग क्लास कर लिए क्लास 7 तक, ठीक है, क्लास नंबर 7 तक हो गया है। तो जो भी बच्चे अभी तक 1 से लेकर क्लास 7 तक अगर नहीं पढ़े हो तो भाई नम्र निवेदन करते हैं कि पहले उस क्लास को पढ़िए, उसके बाद आप आइए क्लास नंबर 8 देखने के लिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो अदरवाइज़ बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? क्लास नंबर 7 में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आज उसको ख़त्म करके टाइप नंबर 1 भी आज हम लोग क्या कर लेंगे? शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम चीज़ों को समझेंगे ना। देखो उसका एक रास्ता बता रहे हैं, वो जो सलोनी का, ठीक है। या शांत रहने का मन है तो शांत रह लो, कोई एक करो काम, ठीक है। आओ आइए समझते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे थे भाई? ए लड़का, ए लड़की, बताइए तो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे, यही ना, जिसको शॉर्ट में हम कर सकते हैं MF, कह सकते हैं ना। MF का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ में कोई दिक्कत की बात आ रहा है क्या? यार क्या बोल दिया यार सॉरी, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है नहीं आ रहा है, कह रही है। चलिए हम बात करते हैं। कोई संख्या x है, मान लीजिए कोई संख्या क्या है? x है। देखिए भाई, इस चीज़ को हम लोग 3 तरीके से करेंगे। क्या करेंगे? 3 तरीके, यानी मेथड नंबर क्या होगा? 1 2 3, यानी 3 तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। और तीनों तरीके से समझना बिल्कुल ज़रूरी है। और हर तरीका इसलिए बता रहे हैं कि डेटा के ऊपर क्या होगा? तुम्हारा क्वेश्चन निर्भर रहेगा। अगर डेटा इजी है तो भाई साहब इजी तरीके से करेंगे, डेटा थोड़ा सा क्या रहेगा? हार्ड रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? उससे रेशियो लगाएंगे, ठीक है, या मान लीजिए डेसिमल लगाएंगे। चीज़ों को समझिए, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये जो तीर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। एक संख्या 1 से उसमें कितने की वृद्धि हो गया? 32% की हम वृद्धि कर दिए। क्या कर दिए? 32% की वृद्धि कर दिए। तो बताइए उसका फाइनल वैल्यू क्या होगा? इनिशियल वैल्यू में हमने कितना वृद्धि कर दिया? बताओ, 32%। इनिशियल का मतलब x है, शुरू वाला मान, शुरुआती मान में हमने क्या कर दिया? x% की वृद्धि कर दिया। तो अंतिम मान बताइए कितना होगा? आपसे पूछ रहा है, इसी से आपको पता करना है क्या? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आइए समझते हैं। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और इंस्पेक्टर बनाकर जाना, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिशत, या कोई भी शिक्षा के प्रति हो, ठीक है, उस पढ़ाई को कहते हैं हम कि धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और इंस्पेक्टर बनाकर जाना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले करते हैं हम लोग फर्स्ट मेथड। आइए पहले तरीका को देखते हैं, यानी पहले विधि को हम समझते हैं। पहले क्या करेंगे भाई साहब? आपको क्या निकालना है? आप बताइए। फाइनल निकालना है। फाइनल वैल्यू क्या होगा? यही ना, चीज़ों को समझेंगे। पहले तो एकदम बेसिक तरीका से आप बताइए। कह रहे हैं ना कि 32% उस संख्या में क्या कर दिए? हम बढ़ा दिए या वृद्धि कर दिए। उसी संख्या का, सुनो, एक संख्या में उसका 32% वृद्धि कर दिया जाता है। इस बात को हम बोल रहे हैं, या क्वेश्चन भी बोल रहा है, समझिए। ये तो x है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें ही वृद्धि कर रहे हैं। कितने? 32% का वृद्धि कर रहे हैं। तो भाई साहब x का 32% पहले निकालिए, कितना आता है ना, बोलो। तो x का 32% कैसे आएगा? यहाँ पर x हो जाएगा, और x के लिए क्या करेंगे? x का कितने प्रतिशत? 32%। तो यहाँ क्या कर दीजिए? 32%। समझ में आ रहा है सभी को? आप वृद्धि कर दिए तो जितना भी इस वृद्धि होगा, x का 32% निकालिएगा, जो भी मान आएगा क्या कीजिएगा? x में प्लस कर दीजिए। यही ना वृद्धि हो रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई x तो रहेगा ही, x का 32% और आप क्या कर दिए? बढ़ा दिए, यानी x का 32% निकाल कर फिर क्या कर दीजिए? x में जोड़ दीजिए। तभी तो आप कहिएगा कि 32% क्या हो गया? वृद्धि। और वृद्धि हो के फाइनल वैल्यू तुम्हारे सामने क्या आ रहा है, उसी चीज़ को समझना है, क्या होगा। देखिए अगर यहाँ देख रहे हैं तो ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो कॉमन क्या आपको मिल रहा है? x मिल रहा है। क्या मिल रहा है? x, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं x कॉमन। x को आप इस तरफ रखो या इस तरफ, कोई आप इधर रख लीजिए या इधर रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात
नहीं है। तो यहाँ x आ जाएगा कॉमन, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 32%। क्या हो जाएगा 32%। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। या इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझने क्या करना, कोशिश करना। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? एक का मतलब होता है कितना 100%, बोलो हाँ या ना। इसके मतलब क्या होता है 32%। भाई ये क्या है कॉन्सेप्ट है, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे। यहाँ गुना x है, तो x क्या है तुम्हारा इनिशियल है ना, इनिशियल वैल्यू क्या है x का जो भी मल्टीप्लाई में आएगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर को बोलते हैं। समझ में आएगा ना। चलिए ये इतना हो गया, इसको प्लस करते हैं तो कितना आता है 132% गुना क्या रहेगा x। ये भी क्या है तुम्हारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये भी तुम्हारा क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये भी तुम्हारा क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ समझते हैं। तो क्या होगा पहले इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 1.34 गुना x। ये भी क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। इस चीज़ को देखिए यहाँ से हम ऐसे 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 करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझिए क्यों ये कैसे आ गया 1 पॉइंट कितना, आप बताइए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप इतना ही बता दीजिए। आ रहा है। हमने क्या कर दिया यार, क्या क्या हो रहा है बात देते हैं। यहाँ पर देखो भाई 132 बटे कितना हो जाएगा 100%। का मतलब अब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 1.32। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो हो गया ना। ये तुम्हारा किससे निकला है फर्स्ट तरीके से, यानी फर्स्ट क्या बोलते हैं फर्स्ट मेथड से निकला है, हाँ ना बोलो। अब बात करते हैं हम सेकेंड मेथड की, कितना होगा क्या होगा सेकेंड मेथड। हम इस चीज़ को 100 भी तो मान के कर सकते हैं। कैसे 100 मानेंगे ध्यान देना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × x, क्योंकि इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी कितना होगा x ही होगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक का मतलब क्या होता है 100%। तो इस संख्या को हम मान लिए कि इनिशियल तुम्हारा कितना हो गया अब 100% x। क्या होगा 100% x। तो आप बताइए फाइनल वैल्यू कितना होगा। क्या पूछ रहे हैं फाइनल वैल्यू बताइए क्या होगा। आप बताइए इनिशियल संख्या है तुम्हारे पास कितना 100% x। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वाला जो मान है ना आप यहीं से निकालने वाले हैं, यहाँ से कोई ज़रूरी इतना लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये तुम्हारा क्या है इनिशियल, इसका क्या कर रहे हैं 32%। तो 100% x का कितना निकाल लो 32% निकालेंगे। तो जब इसको निकालेंगे तो ये कितना बनेगा 100% x। अब भाई साहब क्या होगा प्रतिशत ले 2 जीरो क्या होगा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ 1% बच गया ना, तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 32% x। जब इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 132% x। देखिए तो ये आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर, बोलो हाँ या ना आया। इस चीज़ को प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 डेसिमल कितना हो जाएगा 32 गुना x। क्या रहेगा गुना रहेगा, इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है गुना है। समझ में आ रहा है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया थर्ड। अब आते हैं सॉरी सेकंड हो गया। अब हम देख रहे हैं थर्ड पर। तो ये थर्ड क्या होता है समझते हैं, आइए ध्यान दीजिए लड़की, ध्यान दीजिए सभी लोग। यहाँ पर थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा फ्रैक्शन। क्या होगा फ्रैक्शन से करेंगे। इसमें भी क्या करना है फाइनल वैल्यू निकालना है। इनिशियल में इतने की वृद्धि हो रहा है ना बोलो, तो फाइनल क्या होगा तुम्हारा यही ना है सब मिलाकर। आप बताइए इसका हम लोग प्रतिशत से नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन से। तो फ्रैक्शन है कितना इसका 8 बटे कितना होता है 25। ये तो बताने की बात नहीं है ना, ये तो 2 से 3-4 दिन से यही कर रहे हैं हम, है ना बोलो। फ्रैक्शन ही आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं। 4 गुना हो जाएगा 8, 4% होता है 1/25, 1/25 गुना 8 होता है 8/25। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए संख्या तुम्हारे पास इनिशियल है कितना x पर चलते हैं, क्या है x है ना x। अब देखिए इनिशियल तुम्हारा x है और इसका कितने प्रतिशत 32%। तो 32% का फ्रैक्शन कितना होता है बोलो 8 बटे में कितना है 25। तो इसका 8/25 निकाल कर इसमें क्या कर दो प्लस कर दो, क्योंकि वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। तो जब यहाँ प्लस करेंगे तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर x क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, इधर x कॉमन ले लिए तो यह क्या हो जाएगा 1 प्लस में कितना हो जाएगा बोलिए 8 बटे में कितना बचेगा यहाँ पर 25। बचेगा कि नहीं बचेगा, समझ में आ रहा है आप सभी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब प्लस करेंगे तो 33 बटे कितना हो जाएगा बोलिए 25। आएगा कि नहीं आएगा 25 से कम 25 है 25 60 कितना होता है 33/25 गुना में क्या हो जाएगा x। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कितने हम तरीके से किए, एक तरीका 2 तरीका और ये 3, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। कोई दिक्कत की बात
नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं फाइनल वैल्यू कहाँ निकले हैं, फाइनल वैल्यू यहाँ भी निकले, यहाँ भी निकले, यहाँ भी निकले, यहाँ भी निकले, यानी जो यहाँ x का मल्टीपल में फाइनल वैल्यू आ रहा है, देखो यहाँ पर ये x है ना, x इसका मल्टीपल में क्या है, इतना है, x यहाँ पर मल्टीपल में इतना है, तो x का इनिशियल क्या है तुम्हारा, x है, संख्या तुम्हारा क्या है, x है, तो x का जो भी मल्टीपल में रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनल वैल्यू आप बताइए, फाइनल वैल्यू आप निकाले हैं ना 3 तरीके से, क्या क्या निकाले हैं, पहले तो आप एक निकाले हैं यहाँ पर 132% निकाले हैं ना, बोलिए 132% गुना क्या होगा, x, यहाँ पर इसी को चेंज करते हैं तो 1 पॉइंट कितना आता है 2, अब प्रतिशत को हटाने के बाद और गुना x, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। उसके बाद आप क्या निकाले हैं, एक, इस बात को भी समझना, इस बात को, हर फैक्टर इसमें क्या करेगा, काम करेगा, हर फैक्टर, प्रत्येक फैक्टर, ईच फैक्टर, समझे ना, ईच फैक्टर इसमें सब काम करने वाला है। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक की बात होगा, ठीक है। चलिए 1 प्लस में क्या होगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा बताइए, 32% है ना। यहाँ पर एक जो है ना, एक को रहने देंगे और इस 32 को चाहे कि यहीं पर देखो, अगर 32 को हम चाहते तो यहीं पर फ्रैक्शन को चेंज करके ये वाला लाते, कोई दिक्कत की बात नहीं होता, मगर ये भी काम करेगा, जितने भी लिख रहे हैं सब काम का चीज़ है। और ये कहाँ काम करेगा, कैसे काम करेगा, अभी उसका टेंशन बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, जब प्रश्न आएगा तो पता चल जाएगा, बस इसको रिवीजन में रखना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते, तो इसको ही चेंज किए तो क्या हो गया, 100% हो गया, और 100% में क्या कर दिए 32%, ये हो जाएगा प्लस, ये भी अपने आप में क्या है, एक फैक्टर ही है, क्या है, फैक्टर है, इनिशियल वैल्यू का क्या है, फैक्टर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आगे बढ़ते हैं, आगे और इसको कुछ हो सकता है नहीं, अब क्या होगा, अब तो हो गया ना। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक x का मल्टीपल में है, इसी का नाम क्या है बताइए आप लोग, क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, समझे। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, समझ में आ गया ना, कि जो इनिशियल वैल्यू में जितना भी वृद्धि करके आएगा, जो भी अपना वृद्धि करके आएगा, जो भी वृद्धि करके आएगा उसका मल्टीपल में रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी इनिशियल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू का फाइनल वैल्यू कई गुना हो गया, यही देखना है, कई गुना यहाँ पर हो गया, 132% हो गया, यहाँ 1.32 गुना हो गया, इतने टाइम्स हो गया, है ना, बोलो, ये क्या है, टाइम्स है, टाइम्स, समझे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस चीज़ को पहले आपका कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद इस पर हम आगे बढ़ेंगे, इसको भी यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है भाई साहब। देखिए जो भी पढ़े हैं ना, इसका एक जगह ही हम क्या कर देते हैं, इसका रिजल्ट बनाकर आप सभी को रख देते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला एक तैयार करते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं, इसका एक माध्यम से समझ लो, सूत्र हम तैयार कर रहे हैं, फार्मूला। पहले यहाँ पर x इसको लिखिए, क्या जो भी हम पढ़े हैं इसका एक जगह तो रिजल्ट होना चाहिए ना, इकट्ठा क्या होना चाहिए, इसका रिजल्ट होना चाहिए, नहीं, इसका एक फार्मूला हम तैयार कर देते हैं कि उसी पर आप लोगों को मल्टीप्लाइंग फैक्टर पर दौड़ना है, चलना है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हम समझाए हैं कि बस ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है, मगर करना तो है, कैसे करना है ध्यान दीजिए, अब समझ में आएगा। इसका मतलब क्या होता है, कहाँ यूज करेंगे वो भी समझाएंगे, ठीक है। आइए, ये कहते हैं इनिशियल के बात करते हैं, सही है ना, तो इनिशियल वैल्यू के बात करते हैं, क्या इनिशियल रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा तुम्हारा, फाइनल रहेगा, तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू की बात करते हैं, ध्यान देना है लड़की। ये तुम्हारा क्या है, एक्स इनिशियल है, वैल्यू तुम्हारा कितना है, एक्स, इनिशियल में है एक्स, और हम बोल रहे हैं ना कि देखिए फाइनल बताना है, आपका करना फाइनल कितने की वृद्धि कर देते हैं, के प्रतिशत की वृद्धि कर देते हैं, के प्रतिशत की वृद्धि करते हैं। तो वृद्धि जो भी आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, तो इसमें क्या कर दो कि 100 में प्लस कर दो, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, इनिशियल 100% होती है, तो 100% बोल लो, चाहे एक बोल लो, क्या बोल लो, एक बोल लो, बात क्या है, एक ही है। तुमको मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो हम इस चीज़ को ऐसे कह सकते हैं, 100 प्लस, देखो यहाँ पर अगर 100 प्लस के प्रतिशत बोलेंगे तो बात तो अभी वही है, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक्स तो रहेगा यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी एक्स में कितने वृद्धि होगा, तो 1 प्लस में कितना, के प्रतिशत, समझ रहे हैं ना। यानी 100 में जोड़ेंगे ना, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%, जितना अगर बोलते हैं कि 100% अपने आप में 20% वृद्धि हो गया, यानी 100 में कितना 20% बढ़ गया, 120 हो गया, तो एक का मतलब क्या होता है 100%, एक का मतलब क्या होता है, आप अगर फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 1 लिखिएगा, आप प्रतिशत में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 100 लिखिएगा, बात तो वही है। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 100% और प्लस में क्या रहेगा, के, कोई दिक्कत की बात नहीं, गुना एक्स, ये तुम्हारा डायरेक्ट रिजल्ट आ गया,
है ना, बोलो। अगर तुम्हें इनिशियल वैल्यू इतना है, बताइए फाइनल वैल्यू कितना होगा, तो क्या कर दीजिएगा 100 में जितना भी आप वृद्धि कीजिएगा, क्या कीजिएगा 100 में जितने भी वृद्धि कीजिएगा, तो अगर प्रतिशत में जोड़ना है तो 100% में जोड़ लीजिए। सुनो मेरा बात है, अगर प्रतिशत में जोड़ना है तो यहाँ 100% रहेगा, यहाँ पर क्या कर दो k प्रतिशत, और इतना जोड़कर इनिशियल वैल्यू को निकाल दो, एक में क्या आ जाएगा तुम्हारा, यानी सब मिलाकर आप डायरेक्ट क्या निकलने वाले हैं, फाइनल वैल्यू। या आप फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो 100 के क्या ले लो, 1 ले लो, क्योंकि कई बार हमको क्या करना है फ्रैक्शन में भी करना पड़ेगा, भिन्न में भी करना पड़ेगा, तो इसको एक, और ये जो प्रतिशत में इसको भी क्या बना लो फ्रैक्शन में, तो ये तो के है, के क्या बनाएंगे हम फ्रैक्शन में, मतलब समझने के लिए हम कर दिए कि यहाँ पर हम फ्रैक्शन है, ये तुम्हारा क्या है परसेंटेज वाला है, तो परसेंटेज में करना है तो ऐसे, फ्रैक्शन में करना है तो ऐसे, यानी यही तुम्हारा रिजल्ट है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यानी इसको क्या कर लो, अपने पास पैक कर लो डब्बे में, क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ है। आइए अब दिखाते हैं कि काम की चीज़ क्या है। जैसे कि हम आपसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब चाहिए मुझे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या ले लिए हम, इनिशियल ले लेते हैं z, फाइनल आपको पता करना है फाइनल होता है क्या, समझो फाइनल क्या होता है। तो आइए फाइनल का अगर हम बात करते हैं तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करते हैं, ध्यान दीजिए 26% क्या कर दिए, इनिशियल वैल्यू में वृद्धि कर दिए। तो हम क्या बोले हैं कि 100% में जितने वृद्धि किए उसको प्लस कर दो, यही ना हो रहा है। इनिशियल अपने आप में कितना है, बोलो z है, तो z का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, z का कितना प्रतिशत करना पड़ेगा, 26 नहीं करना है आपको, क्या करना है इस 100% में क्या जोड़ दो, किसको, k का मान कितना है, देखो यहाँ पर k का मान कितना है 26%, तो यहाँ 100% k का मान कितना है 26%, इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 126%, ये तुम्हारा क्या हो गया फाइनल रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत है, ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ये तुम्हारा फाइनल वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत की बात है। अगर इसको ऐसे भी नहीं करना चाहते तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये डेसिमल हटाएंगे 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 26, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए लड़का ये 126 कैसे हो गया पता चला, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट है 100 में प्लस करेंगे, क्योंकि इनिशियल वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100%। ये कहाँ से आया कैसे आया, यहाँ पर शुरू से लेकर क्या देख लो अंत तक, यहाँ तक समझ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, उसका जवाब मुझे दीजिएगा। मान लीजिए कि अगर मिस्टर अग्रवाल, ध्यान सुनना, अगर मिस्टर अग्रवाल किसी कंपनी में क्या करते हैं, जॉब करते हैं, मिस्टर अग्रवाल किसी कंपनी में क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, समझ लीजिए ऐसे, ठीक है। जिनका तनख्वाह, तनख्वाह का मतलब समझते हैं ना, सैलरी मतलब वेतन, उसका वेतन कितना है 20,000 रुपया है। शुरू में उसको कंपनी में कितना मिलता है 20,000 रुपया मिलता है, कितने मिलता है 20,000 रुपया। अब कह रहा है ना कि कंपनी वाला इसको क्या कर दिया भाई, वृद्धि कर दिया, क्या कर दिया, ये तो इनिशियल है ना जो शुरू में मिल रहा है, अब इसमें कितने की वृद्धि कर दिया बताइए, 23% के क्या कर दिया वृद्धि। सवाल को अच्छे से समझने की कोशिश करना, इस सैलरी में कितने की वृद्धि कर दिया 23%, वृद्धि करने वाला है कौन, तो कंपनी वाला। मिस्टर अग्रवाल के सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया 23% के, यानी उसको तो 20,000 रुपया मिलेगा ही, अब 20,000 का 23% और मिलेगा, यही ना होता है, 20% तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20% का 23% निकालेंगे कितना आता है और उसमें प्लस कर देंगे, यही ना बात हो, अरे यही ना बात हुआ। चलिए यहाँ समझते हैं, यहाँ कितना है 20,000 रुपया है कि नहीं है, आप बताइए मुझे, 20,000 रुपया है, और 20,000 का, ध्यान सुनना, 20,000 का कितना निकालेंगे, बोलो 23%, अच्छे से समझते हैं पहले, ठीक है। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम नहीं कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं एकदम बेसिक तरीके से, समझने की कोशिश करना। आप बताइए प्रतिशत से क्या होगा, 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 20,000 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा, गुना करेंगे कितना होगा 46, यानी कितना होगा 4,600, यानी 4600 रुपया होगा। जब इसमें प्लस करेंगे तो कितना होगा 20,000, 24,600 रुपया मिलेगा, किसको मिलेगा, मिस्टर अग्रवाल को अब मिलेगा। पहले कितना मिलता है, पहले कितना मिलता था 20,000 रुपया, अब कितना मिल रहा है 24,000। कंपनी वाला कितना वृद्धि कर दिया, क्यों मिल रहा है इतना पैसा, क्योंकि कंपनी वाला 23% का क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। तो क्या ये वाला जो फाइनल वैल्यू है ना, ये तुम्हारा क्या है फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए इतना कुछ करना है, इतना कुछ करने के लिए हम ये सब बताए हैं नहीं। आइए अब आपको सिखाते हैं कि ये सब निकालने के लिए बिल्कुल एक लाइन का प्रश्न है, इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए यहाँ पर कितना है 20,000 रुपया है मिस्टर अग्रवाल की, शुरू में उसका तनख्वाह कितना है 20,000 रुपया। भाई उसके तनख्वाह में क्या होता है 23% की वृद्धि हो जाता है। तो हम क्या बोले हैं भाई, इनिशियल वैल्यू को, है लड़का, इनिशियल वैल्यू को क्या कर दो 100 में प्लस कर दो,
और क्या कर दो, उसको निकाल दो, तुम्हारा फाइनल वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पर, यहाँ 20,000 रुपया है, ध्यान देना, 20,000 रुपया का कितने वृद्धि किया है कंपनी वाला? 23%। तो किस में कर दिया? 100। इनिशियल क्या होता है? 100%। 100 में 23 वृद्धि कर दिया, यानी कितना कर दिया? 123%। ये तुम्हारा डायरेक्ट फाइनल आ गया। कोई दिक्कत की बात है? गुना कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। प्रतिशत ले कितना जीरो कटेगा? 2। और गुना करके देखिए, 2 जीरो मिलेगा, 3 दूनी 6 और 4 और 2 आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बोलिए हाँ या ना। या प्रतिशत नहीं करके हम क्या कर सकते हैं? 1.23 ये भी तो कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात है? क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो बात तो वही मिलेगा। तो इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं 20,000 रुपया, क्या देख रहे हैं? 20,000 रुपये, 20,000 नहीं है, 12,000 है। अब मान लीजिए कि मिस्टर का कितना पैसा मिलता है? मिस्टर को पैसा मिलता है 12,000। कितना मिलता है? 12,000। मिस्टर का सैलरी कितना है? 12,000। उस सैलरी में कितने की वृद्धि हो गया? 21% की वृद्धि हो गया। तो अब कह रहे हैं कि बताइए 21% की वृद्धि कर देने के बाद अब कितना पैसा मिलेगा उसको? अब कितना मिलेगा? तो 12,000 के कितने निकाल देंगे हम? 121% निकाल देंगे, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये जो निकाल रहे हैं, इस ये जो 121 कर रहे हैं ना, यही इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझे ना मेरा बात? तो ये 12,000 समझ रहे हैं? 12,000 का कितना कर देंगे? 21% किस में प्लस कर देंगे? 100 वाले में। अगर फ्रैक्शन में करना होगा तो किस में करेंगे? 1 में करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो भाई चीज़ अपने आप में इनिशियल क्या है? 100%, उसमें 21 और वृद्धि कर दिया। अब कितना मिलेगा? 121%। जो इनिशियल वैल्यू है ना, उसका 21%, 121% अब मिलेगा, अब मिलेगा। समझे ना? आज जो मेरा सैलरी है वो कितना है? पहले का सैलरी का कितना? 121% है। तो पहले के सैलरी का 121% कर दीजिए, कितना आएगा? यहाँ से कटेगा तो कर दीजिए, गुना कीजिएगा, 1 जीरो मिलेगा, 12 कम 12 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 12 दूनी 24 है, 24 से कितना होता है? 25। कोई दिक्कत है? हार से लगेगा 2, 12 2 कितना होता है? 14। इतना क्या होगा? पैसा होगा। समझे? पहले हमको इतना पैसा मिल रहा है, 21% वृद्धि हो गया तो कितना मिलेगा? अब इतना मिलेगा, यानी 14,520 रुपया मिलेगा। पहले मिल रहा था 12,000, अब मिल रहा है कितना? समझ में आ गया? ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का फ़ायदा, कि आप इसका डायरेक्ट इतना निकाल दीजिएगा, आंसर आएगा। ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझे? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है ना? चलिए इसको मिटाते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है? तो आइए, तो चलिए बताइए, एक बार और आपसे पूछते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। केवल एक ही बार पूछते हैं, 2-4 प्रश्न देते हैं, उस पर देखते हैं कि कितने लोग उसको निकालते हैं। आपको क्या निकालना है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी फाइनल वैल्यू का कई गुना होगा वही पता करना है। चलिए, क्योंकि आप लोग को पहले से हम ये चीज़ें बताए हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है? तो ये नोट लिख लीजिए इसका नोट में, ठीक है? यहाँ प्रतिशत ले लीजिए, ठीक है? प्रतिशत आप चाहें तो लिख भी सकते हैं या सिंबल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ क्या रहेगा तुम्हारा? इनिशियल। क्या रहेगा? इनिशियल का मतलब क्या होता है? शुरुआती मान। ये तुम्हारा क्या होता है? फाइनल मतलब अंतिम वैल्यू। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तुम्हारा वैल्यू लिख देते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पर? जो भी है, ठीक है? चलिए, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। चलिए, हम कह रहे हैं कि प्रतिशत में कितने की वृद्धि कर दिए हम? बोलिए, 41% की वृद्धि कर दिए, जबकि इनिशियल कितना है? x। तो बताइए फाइनल कितना होगा? इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताइए, उसका मतलब कई गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पर हम कर दिए कितने? 34%। 34% के क्या कर दिए यहाँ पर? y में। यहाँ इनिशियल कितना है? इसका y है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम ना? अरे लड़की, समझ में आ रहा है सभी को? ओ लड़की, लकड़ी, समझ में आ रहा है ना? लकड़ी, समझ में आ रहा है? ये 3 है, क्या है? 3,3,3,3,3,3%। इसका मान कितना है भाई? इसका मान है z। इनिशियल इसका मान z है, इसका मान कितना है? इनिशियल w है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, इसका कितना है भाई? इसका हो जाएगा -45.45%। बोलो यू क्या हुआ? ये तुम्हारा वृद्धि है। माइनस का मतलब कमी है, प्लस का मतलब क्या होगा? वृद्धि।
अब इसका इतना प्रतिशत क्या कर दो, बताइए कि क्या होगा तुम्हारा फाइनल वैल्यू। तुम्हारा फाइनल वैल्यू क्या होगा, और फाइनल वैल्यू में जो मल्टीप्लाई में बचेगा जो फैक्टर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आइए चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए कितना कर रहा है भाई साहब, यहाँ पर कर रहा है कितना बताइए, 141 ना, 41% का वृद्धि, मतलब x का कितना हो जाएगा बताइए, 141। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, 141 बोल सकते हैं, या ऐसे करो इसको तोड़ तोड़ के लिखो, ठीक है। हम ये भी तो कर सकते हैं, 1 प्लस में क्या कर सकते हैं, बोलो 41% गुना में x, यही ना होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बोलो 1 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर लिखे तो, ये भी है, ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर का काम करेगा, ये क्या करेगा, फ्रैक्शन में काम करेगा, ये तुम्हारा परसेंटेज में काम करेगा। तो ये कितना हो जाएगा 100% और प्लस में कितना 41%, अगुना क्या रहेगा तुम्हारा 100, सब मिलाकर कितना आएगा बोलो 141% गुना में 100। समझे, 3 प्रकार से हम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, समझे। तब बोलेगा कैसे कैसे कैसे। आ जाइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो आप बताइए यहाँ पर आप वृद्धि कर रहे थे तो कितने में जोड़ रहे थे, 100 में, 100 में प्लस कर रहे थे, या फ्रैक्शन के माध्यम से क्या कर रहे थे, 1 में, बोलो है ना। 100 का मतलब ही होता है 1, समझ रहे हैं ना। अब जब क्या होगा, कमी होगा, जब आप क्या कीजिएगा, कमी कीजिएगा, तो किस में कीजिएगा, 100% में ही कमी कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 1 माइनस कितना हो जाएगा 34% है ना, बोलो। और गुना में क्या हो जाएगा x। कोई समस्या की बात है, आप बताइए, कोई समस्या की बात है, नहीं है ना भाई साहब। ये 1 है क्या, 100% है, ये फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 100 में से कितना जाएगा बोलिए, बोलो 34 से कितना बचेगा बोलिए, 66% गुना 100। 66% को अगर हम डेसिमल में देखें तो क्या हो जाएगा 0.66 गुना 100। समझ रहे हैं ना। ये जो भी हो रहा है क्या हो रहा है, ये तुम्हारा फाइनल वैल्यू है। ये x का फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल का है कि तुम्हारा फाइनल वैल्यू, ये भी फाइनल वैल्यू, ये भी क्या है तुम्हारा फाइनल वैल्यू। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अर्थ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। चलिए ये भाई यहाँ पर तो सीधे सीधे है, तो सीधे सीधे कर लिए। आप बताइए इसको है, इधर समझो, इसको आप कैसे कीजिएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं 16.2/3%, क्या है, आप इसको 100 में जोड़ दीजिएगा। 100% में आप यहाँ पर क्या किए हैं, घटा कर लाए हैं, यहाँ पर क्या किए हैं, जोड़ कर लाए हैं, ऐड किए हैं, यहाँ पर क्या किए हैं, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर एडिशन किए हैं, है ना बोलो। तो यहाँ पर बात है कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जोड़ने में आपका हालत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आइए समझते हैं। बात यह है कि सर जी हम जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसीलिए हम बोले कि 100 में नाम काम नहीं करेंगे, किस में करेंगे, 100 का फ्रैक्शन में काम करेंगे। 100 का फ्रैक्शन कितना होता है 1, तो इसमें 1 में करेंगे। तो ये कितना होगा, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/6 होगा। मगर गुना में क्या रहेगा तुम्हारा, इनिशियल वैल्यू रहेगा। सॉरी यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या है तुम्हारा, y है, यहाँ क्या है, y है। इनिशियल वैल्यू यहाँ पर क्या है, y है। यहाँ पर भी क्या है, y, जिसका जो है वही रहेगा, ठीक है। इसमें इनिशियल वैल्यू क्या है तुम्हारा, z है, तो यहाँ पर तो z मल्टीप्लाई में रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं है ना। अब देखिए 1 में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो इतना परसेंट हो रहा है ना, तो इतना परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/6, समझे। तो ये कितना हो जाएगा फाइनल वैल्यू तुम्हारा, फाइनल वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 7/6 गुना में z। तो यह इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी z का तुम 7/6 कर दीजिएगा तो तुम्हारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा इनिशियल से। अभी तुरंत हम लोग मिस्टर अग्रवाल का वेतन से देख रहे थे, है ना, बोलो 20,000 रुपये से। आइए यहाँ क्या हो रहा है, आप बताइए इसको कितना फ्रैक्शन होता है, कितना 18.3333, ये कितने फ्रैक्शन बनाता है, कौन जवाब देगा, किसी का हिम्मत है जवाब देने का। इसको भी क्या कर सकते हैं आप, प्लस करिएगा 100 में प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा 118.33। अब बताइए भाई साहब, इसको कटाने में हालत क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना, बोलो क्या हो जाएगा, खराब। तो इसलिए भाई साहब ऐसे को क्या करेंगे हम लोग, 100 का फ्रैक्शन मान में करेंगे। क्योंकि ये यहाँ पर देख लो, जैसे कि 1 प्लस में k प्रतिशत किए थे ना, वहाँ पर 100 प्लस में क्या कर दिए, 100% प्लस में क्या किए थे, k प्रतिशत। तो हम लोग 100 वाला तब करेंगे जब फ्रैक्शन में नहीं रहेगा तब। अब फ्रैक्शन में रहेगा तो क्या करेंगे, 1 वाला पर करेंगे, समझे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए इसको करके देखिए, कितने लोग बताएंगे, बिल्कुल तुम लोग को बुद्धि सड़ गई है। ये 10% का कितना होगा, 10% का कितना होता है बताइए, 10% का कितना होता है, 1/10 होता है, कचड़ा बुद्धि। और ये बचेगा 8.33, कितने का होता है, 1/12।
ये तुरंत अभी क्या बोले हम 5 दिन से वही हम पढ़ा रहे हैं। 5 दिन से क्या हो रहा है, यही पढ़ा रहे हैं यार, तभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताइए मुझे, एलसीएम दोनों का कितना होगा, 120 होगा। अरे कचरा बुद्धि, 30 होगा, दिमाग सड़ गया है। 60 होगा, यहाँ पर कितना होगा 6, यहाँ पर कितना होगा 5, यानी कुल मिलाकर कितना होगा 11/60 होने वाला है। कितना होने वाला है 11/60 समझ में आ रहा है ना। अब इसका फाइनल वैल्यू बताइए क्या होगा। तो फाइनल वैल्यू इनिशियल है कितना, इनिशियल कितना है W है, तो W के कई गुना होगा बताइए। आप क्या कीजिएगा, इस किस में प्लस कीजिएगा 100%। 100% का फ्रैक्शन कितना होता है 1, तो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन ये प्लस कर दो या ये कर दो, दोनों बात क्या है, ये प्रतिशत में, ये क्या है तुम्हारा फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन करेगा 1, तो ये हो जाएगा 1/11 में कितना हो जाएगा 60, प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 71/60 गुना में कितना होगा 60। ये तुम्हारा क्या है फाइनल वैल्यू है, तुम्हारा क्या है ये फाइनल वैल्यू है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ देखते हैं इसका जवाब देगा जो ना भाई, कितना होगा, क्या बात है इन लोगों का। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस हो रहा है ना, कितना बोल रहे हो 1 बाई 5 बाई कितना होगा 11 होगा कि 5/9 होगा, 5/11 होगा कि 5/9 होगा बताइए। क्या बात करते हो तुम लोग, कचरा बुद्धि। जो बोल रहा है लड़का ना, इतना मार मारेंगे ना, इसका कई गुना होगा 5/11 होगा, समझे। 5 कितना होगा 11 होगा। थोड़ा सा भी इन लोगों को कंफ्यूज कर दो, ये हो जाएगा बिल्कुल बुरी तरह से हो जाता है। आइए ये कमी हो रहा है ना भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर कमी हो रहा है, तो किस में कमी कीजिएगा बताइए। फ्रैक्शन है तो 1 में कमी कीजिएगा, प्रतिशत रहेगा तो किस में कीजिएगा 100 में। अब मल्टीप्लाई में कौन रहेगा, इसका इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है तुम्हारा बोलो, यू है तो यू रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर फ्रैक्शन है तो 1 में से क्या कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो, वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर दो। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू तुम्हारा क्या निकल कर आएगा बताइए। यहाँ पर कितना होगा 6/11 गुना में यू, ये तुम्हारा फाइनल वैल्यू है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 6/11। यहाँ क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये जितना है सब क्या है तुम्हारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और तुम्हारा क्या बोलते हैं फाइनल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू क्या है ये है। समझ में आ गया। आप बताइए, बस इतना समझ गया ना कि फाइनल वैल्यू को कैसे निकालते हैं। चलिए, तो इस चीज़ को क्या रखना, अपने पास रखना, और क्लास को यहीं पर समाप्त कर दे। बोलो हाँ, तो चलिए क्लास को यहीं पर क्या करते हैं समाप्त, क्योंकि तुम लोगों का मन नहीं है, नहीं तो मेरा तो मन है कि और क्लास को आगे पढ़ाएं, बट छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग का इच्छा नहीं करता है पढ़ने का, ठीक है। तो कल पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए कल जो शुरू होगा ना मेरे भाई, ध्यान से सुन लो, जो भी आप पीछे के जितने भी हम पढ़ाए हैं, ध्यान सुनो, अभी तक जो भी हम पढ़ा दिए हैं उसको अच्छे से क्या कर लीजिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर उस पीछे का जो भी पढ़ाई है उसको नहीं पढ़ के आइएगा तो टाइप नंबर 1 या टाइप नंबर 2 आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो कल शुरू होने वाला है टाइप नंबर 1। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जो भी पढ़ाए हैं उसको अच्छे तरीके से आप लोगों को क्या करना है, पढ़ कर आना है। उसको देख लो ऐसे कर रहा है, अरे गधा के बाप, तू कितना समझाए यार। वो लड़कियाँ, एक लड़कियाँ नहीं करते ऐसे कर, कैसे ऐसे मारता है, वैसे ही कर रहा है कचड़ा बुद्धि। तो कल शुरू होने वाला है क्या तुम्हारा, बोलो टाइप 1। तो क्लास को यहीं पर क्या करते हैं समाप्त। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।